जय हिंद साथियों। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एमसीक्यू क्वेश्चनों को और देखेंगे। सबसे पहले जो भी सवाल हैं उनको हम लोग देखेंगे। थोड़ी लाइट, जो भी क्वेश्चन है उन सबको हम लोग देखेंगे और उनको करने की कोशिश करेंगे पूरी तरह से। तो ये पहला चैप्टर है विज्ञान का, और विज्ञान के पहले चैप्टर में जो भी चीज़ें हैं बहुत अच्छे तरीके से बताई गई हैं और इसको समझाया गया है। तो चलिए यहाँ पर है सबसे पहला सवाल। सबसे पहला सवाल है मात्रक। मात्रक फुट जो है निम्नलिखित में से किस मात्रक प्रणाली से संबंधित है। क्या बताना है अपने को कि मतलब किस मात्रक प्रणाली से संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए सीजीएस इसको हम लोग बोलते हैं सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। क्या बोलते हैं? सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। वीडियो प्रॉपर दिख रही होगी। सेंटीमीटर और उसके बाद ग्राम और सेकेंड। इसके बाद होता है एसआई प्रणाली, इंटरनेशनल सिस्टम, और उसके बाद होता है एमकेएस मीटर, किलोग्राम, और एम से मीटर, फिर के से किलोग्राम और एस से सेकेंड, और यहाँ पे होता है एफपीएस यानी फुट, फुट पाउंड, पाउंड सेकेंड। यह होता है। आप लोगों को मैं बता देने की कोशिश करूँगा कि यह जो है सिस्टम फुट पाउंड सेकेंड, इसी के बारे में बात कर रहा है। फुट पहले चैप्टर पहले क्वेश्चन का जो भी सवाल का उत्तर होगा यह होगा ऑप्शन नंबर डी यानी एफपीएस। एफपीएस प्रणाली, एफपीएस प्रणाली में हम लोग फुट को मापते हैं। अगला सवाल है, अगला सवाल है कि मात्रक में एसआई मात्रक में, एसआई मात्रक में व्यक्त करने के लिए रूटेंगन, रूटेंगन यानी आर का मान क्या होता है। रूटेंगन आर का मान क्या होता है? तो यह होता है, यह देखिए यह नया शब्द है जो कि अभी तक के बस एक परीक्षा में पूछा गया है। किसमें पूछा गया है? एनटीपीसी में। एनटीपीसी में, एनटीपीसी में पूछा गया है। यह कब पूछा गया था? तो 8/22/8 2025 को पूछा गया था। 2025 को पूछा गया था और इसका आंसर होगा 2.58 गुणे, टाइम्स का मतलब होता है गुणा 10⁻⁴ कूलाम, 10⁻⁴ कूलाम प्रति किलोग्राम। यह इसका आंसर होगा। अगला सवाल है कि चुंबक, चुंबक का मात्रक होता है, चुंबकन का मात्रक होता है, चुंबकन का मात्रक होता है। चुंबकन का मात्रक क्या होता है उसको हम लोग देखेंगे। तो चुंबकन का मात्रक होता है, चुंबकन का मात्रक क्या होता है? यह होता है एम्पियर प्रति मीटर, एम्पियर प्रति मीटर। देखिए चुंबकन क्या होता है? चुंबकन जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटाइजेशंस, और यह जो होता है इस चीज को दर्शाता है धारा से संबंधित। चुंबकीय जो जो द्विध्रुव होते हैं उसको दर्शाता है। चुंबक में विद्युत से संबंधित ये सवाल है। अगला सवाल है कि आधार, आधार राशियां, आधार राशियों के मात्रकों को हम लोग क्या कहते हैं? तो जो आधार राशियां होती हैं उनके मात्रक को हम लोग क्या बोलते हैं? मौलिक या मूल मात्रक। क्या बोलेंगे हम लोग? मौलिक या क्या बोलेंगे? मौलिक या, मौलिक या मूल मात्रक हम लोग बोलेंगे। याद रखना है, मौलिक या मूल मात्रक हम लोग बोलते हैं, याद रखना है इसको। अगला सवाल है कि ध्वनि का, ध्वनि की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है? ध्वनि की तीव्रता का एसआई मात्रक, यह जो है 5वां नंबर का सवाल है। ध्वनि की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ऑप्शन है वाट, पास्कल, वाट प्रति सेकंड वर्ग मीटर, फिर उसके बाद है मीटर प्रति सेकंड। यह 4 ऑप्शन है और इसका
सही ऑप्शन होगा वाट प्रति वर्ग मीटर। क्या होगा? वाट प्रति प्रति मीटर स्क्वायर, यही होता है वाट प्रति मीटर स्क्वायर। ध्वनि की तीव्रता, ध्वनि की तीव्रता याद रखना है। ज्योतिष तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो ज्योतिष तीव्रता का मात्रक होता है कैंडला। क्या होता है? कैंडला होता है। ज्योतिष तीव्रता का मात्रक क्या होता है? कैंडला होता है, याद रखना है, कैंडला होता है। आगे हम लोग देखेंगे एसआई सिस्टम में 7वां सवाल है, एसआई मात्रक में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, इनमें से कौन सा नहीं है? तो देखिए एसआई मात्रक जो होता है, इसे क्या होता है ना कि जो भी सिस्टम होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम जो होता है, अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली बोलेंगे हम लोग, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली बोलेंगे, उसमें कौन सा नहीं होता है? तो ये देखिए, यह घंटा, किलोग्राम और मोल और यह मीटर। एक सेकेंड, यह मीटर आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पर मीटर दिख रहा है, दिख तो रहा है, तो यहाँ पे मीटर। अब देखिए मीटर भी होता है, मोल भी होता है और किलोग्राम भी होता है, यही वाला नहीं होता है। तो यही वाला आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखेंगे हम लोग 8वां सवाल। 8वां सवाल ये होता है, एसआई मात्रक पद्धति के अनुसार भौतिक राशियों को मापने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला मूल मात्रकों मात्रक कितने होते हैं? याद रखना है कितने होते हैं। तो यह मूल मात्रकों की संख्या कितनी होती है? आप लोगों को बताना है मूल मात्रकों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। कौन कौन से मूल मात्रक होते हैं? तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले होता है मीटर। क्या होता है? मीटर। फिर उसके बाद किलोग्राम यानी किलोग्राम। फिर उसके बाद सेकेंड, सेकेंड। फिर उसके बाद केल्विन, केल्विन। फिर एम्पियर, एम्पियर होगा। फिर उसके बाद होता है मोल, मोल। फिर उसके बाद क्या होता है? कैंडेला। क्या होता है? कैंडेला। कैंडेला होता है। आवृत्ति का मात्रक देखेंगे, आवृत्ति का मात्रक जो होता है उसके बारे में देखेंगे। आवृत्ति का मापन का मात्रक क्या होता है? यह सवाल है। आवृत्ति के लिए, आवृत्ति के लिए हम लोग किसको मापते हैं, किससे मापते हैं आवृत्ति को? इससे इस यह सवाल है कि आवृत्ति को हम लोग किस चीज से मापते हैं, उसका मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक होता है हर्ट्ज, यानी ऑप्शन नंबर सी वाला इसका आंसर सही हो जाएगा। देखिए हम लोग यह चीज, मैं आप लोगों को एक चीज बता देने की कोशिश करता हूँ कि ये यह मैं जो है ऑप्शन बस करवा रहा हूँ, ऑप्शन और क्वेश्चन और आंसर बता रहा हूँ। आप लोगों को थ्योरी नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैंने थ्योरी एनसीईआरटी की, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी की कक्षा 6, 7 के 6 से और 7, अभी 6 की खत्म कर चुका हूँ, 7 की आप लोगों को बता रहा हूँ और डेली चल रहा है यह चीज़। तो कल नई वीडियो पड़ी थी और आज नहीं पड़ी है, मतलब 2 दिन गैप हुआ है इसका। फिर कल से स्टार्ट होगा कक्षा 7 का, और कक्षा 7 का प्रॉपर इस तरह से पीडीएफ में बना दूंगा। देखिए ये पीडीएफ बनाने से क्या होता है कि पीडीएफ वाला जो है कंटेंट थोड़ा अच्छा हो जाता है और जल्दी जल्दी लोगों को समझ में आता है, समझ रहे हैं। पीडीएफ बनाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा टाइप करना पड़ता है, इस तरह से अलग अलग चीज़ों को कहीं से फोटो खींचो, कहीं से कुछ भी करो, मतलब कि पूरा दिमाग का दही हो जाता है, समझ रहे हैं। आगे हम लोग देखेंगे, आगे हम लोग देखेंगे 10वां नंबर का सवाल है कि केवल भौतिक राशियों को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस मात्रक का उपयोग किया जाता है? केवल भौतिक राशियों को मापने के लिए किस मात्रक का हम लोग उपयोग करते हैं? केवल मूल भौतिक राशियों को, किसको मापने के लिए? केवल मूल भौतिक राशियों को मापने के लिए, राशियों को मापने के लिए हम लोग किसका प्रयोग, किस मात्रक का प्रयोग करते हैं? तो यह होता है ऑप्शन नंबर ए, मूल मात्रक। किसका प्रयोग करेंगे? मूल मात्रक का। घन कोण, अगला सवाल है, घन कोण का एसआई मात्रक क्या होता है? घन कोण का एसआई मात्रक, यह सब देखिए यह सब सवाल आए हुए हैं। घन कोण का एसआई मात्रक होता है स्टेरेडियन, याद रखना है। घन कोण का एसआई मात्रक होता है स्टेरेडियन, याद रखना है स्टेरेडियन। अगला सवाल है कि एसआई पद्धति में निम्नलिखित में से
कौन सा विकल्प मूल राशियों का सर्वोत्तम वर्णन करता है। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें हम लोग को बताना है कि कौन सा मूल मात्रक, किसमें मूल मात्रक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे तापमान, तापमान का टेम्परेचर है, यहाँ पे देखेंगे आयतन हो गया, तो आयतन में देखिए मूल मात्रक नहीं, इसमें कई मात्रक होते हैं। इसमें लंबाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई तीनों आता है, तो यह मूल मात्रक तो हुआ नहीं। दूरी, चाल और त्वरण, ये भी मूल मात्रक नहीं होगा। यहाँ पर देखिए लंबाई का एल और द्रव्यमान का केजी, और यहाँ पे समय का जो होगा टी यानी सेकेंड, यह वाला होगा, यानी तीसरा वाला होगा, याद रखना है तीसरा वाला होगा। अब इसमें देखिए ये भी मूल मात्रक नहीं है, ये अभी व्युत्पन्न मात्रक है। कौन सा मात्रक है? व्युत्पन्न, व्युत्पन्न मात्रक है, याद रखना है व्युत्पन्न मात्रक है। एम्पियर सेकंड किसकी इकाई होती है? अगला सवाल है 13 नंबर का सवाल है, एम्पियर सेकंड किसकी इकाई होती है? एम्पियर सेकंड जो होती है इकाई, या आवेश की इकाई होती है, आवेश की इकाई होती है। देखिए एम्पियर इंटू सेकेंड जो होता है, आवेश को हम लोग मापते हैं क्यू से, आवेश को हम लोग किससे मापते हैं? क्यू से मापते हैं। और क्यू बराबर जो होता है यह होता है आई इंटू टी, धारा इंटू समय, धारा इंटू समय, क्यू बराबर आई इंटू टी एक फार्मूला होता है, इससे हम लोग इसको निकाल लेते हैं। और वहीं पे धारा बराबर हो जाएगा, धारा बराबर हो जाएगा क्यू अपान टी हो जाएगा। विद्युत धारा का मात्रक होता है, विद्युत धारा का मात्रक हो जाएगा आवेश, आवेश बटे समय, आवेश बटे समय हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे प्रतिरोधकता। यहाँ से 14 नंबर का सवाल है, प्रतिरोधकता का इकाई क्या है? प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या होती है? प्रतिरोधकता की एसआई इकाई होती है ओम मीटर। क्या होता है? ओम मीटर। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, ओम मीटर। प्रतिरोधकता क्या होता है ना, यह जो होता है प्रतिरोध का उल्टा होता है। क्या होता है? प्रतिरोध का, प्रतिरोध का उल्टा होता है, याद रखना है प्रतिरोध का उल्टा होता है, यानी प्रतिरोध का सेम टू सेम उल्टी चीज होती है इसमें प्रतिरोधकता में। देखिए प्रतिरोधकता का मात्रक होता है रो, प्रतिरोध का मात्रक होता है ए, आर बराबर रो एल बाई, एक सेकेंड, एल बाई ए। तो यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं, रो को हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं प्रतिरोधकता। क्या बोलेंगे? प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता, समझ रहे हैं? इसको हम लोग बोलेंगे प्रतिरोधकता। और इसका मात्रक क्या होता है? ओम मीटर होता है, याद रखना है ओम मीटर होता है। अब हम लोग एक चीज देखेंगे यहाँ से, अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा तापमान का एसआई मात्रक है? तापमान का एसआई मात्रक होता है केल्विन। क्या होता है? केल्विन, केल्विन इसका तापमान का एसआई मात्रक होता है। अब देखिए एक फार्मूला होता है तापमान से संबंधित, T/5 F माइनस 32/9, और एक होता है यहाँ पे और होगा K माइनस 273/5, और एक होता है और R/4। इस फार्मूले को आप लोग याद रखिएगा, यह फार्मूला बहुत काम का है, और जहाँ तक उम्मीद है कि यह सवाल, इससे सवाल आते ही आते हैं। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो 16 नंबर का, निम्नलिखित में से किसी पिंड के लिए कार्य की मात्रा को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला मात्रक, कार्य की मात्रा को, कार्य की मात्रा को मापने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, इसके बारे में हम लोग बताएंगे। कार्य की मात्रा को मापने के लिए हम लोग जो प्रयोग करते हैं तो यह जूल होता है। जूल जो होता है कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं? ऊर्जा। कार्य करने की क्षमता को बोलेंगे ऊर्जा, और सभी प्रकार की ऊर्जाओं का मात्रक होता है जूल। समझ रहे हैं? कार्य करने की क्षमता, यहाँ पे लिखेंगे कार्य करने की क्षमता, क्षमता को हम लोग क्या करते हैं? ऊर्जा बोलते हैं। और सभी प्रकार की ऊर्जाएं जो होती हैं, सभी प्रकार की ऊर्जाएं, सभी प्रकार की
ऊर्जाओं का मात्रक जो होता है जूल होता है, याद रखना है, जूल होता है। अगला सवाल है कि किसी पिंड के द्रव्यमान और भार, किसी पिंड के द्रव्यमान और भार का एसआई मात्रक क्रमशः क्या होता है? तो द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, किलोग्राम, और भार का मात्रक होता है न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। भार का मात्रक होता है न्यूटन। तो यहाँ पर हम लोग खोजेंगे किलोग्राम, और यह सेकंड दिया है, यह गलत हो जाएगा, यह गलत हो जाएगा। किलोग्राम किलोग्राम दिया है, गलत हो जाएगा। ग्राम प्रति ग्राम और न्यूटन दिया है, ये भी गलत हो जाएगा। किलोग्राम और न्यूटन दिया है, यह वाला सही हो जाएगा। चौथा ऑप्शन इसका सही होगा, किलोग्राम और न्यूटन। समझ रहे हैं? किलोग्राम और न्यूटन इसका सही हो जाएगा। इसको लग रहा है कि प्रॉपर आवाज़ आप लोगों को सुनाई दे रही होगी और जो भी चीज़ें हैं प्रॉपर दिख रहा होगा। तो थोड़ा सा लंबी वीडियो होगी, क्योंकि मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ और दिखा भी देना चाहता हूँ कि यहाँ पे लगभग, अभी हम लोग किस नंबर के सवाल पे हैं? 17 नंबर, 17 नंबर के सवाल पे हैं। और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, यहाँ से एक बार दिखा देना चाहता हूँ कितने सवाल हैं, कितने सवाल हैं। इसको आप लोग देखेंगे यहाँ पर 201 सवालों की मैंने पीडीएफ बनाई है, और इस पीडीएफ को पूरा पढ़ते समय और पूरा पढ़ाने में बहुत लंबा समय लगेगा। तो आप लोग धैर्य बना के रहिए, जब तक कोशिश करेंगे, जब तक देखेंगे कि कब तक हम लोग चल पा रहे हैं। 200 सवाल है, लगभग 70-80 सवाल के बाद हम लोग वीडियो बंद भी कर सकते हैं, या 100 सवाल करें या 200 सवाल, मूड के ऊपर है। पूरा एकदम अगर लगेंगे तो पूरा ही ख़त्म कर देंगे, जैसा अगर मूड बन जाए। समझ रहे हैं? चलिए, तो हम लोग देख रहे थे 17 नंबर सवाल। यहाँ से 17 नंबर सवाल का 17 नंबर हो गया था, अब 18 नंबर देखना है। 18 नंबर सवाल है कि कौन सा दाब का मात्रक है? निम्नलिखित में से कौन सा दाब का मात्रक है? दाब का फार्मूला होता है, दाब बराबर होता है बल बटे के क्षेत्रफल। क्या होता है? बल बटा के क्षेत्रफल। यानी बल का मात्रक होता है न्यूटन, न्यूटन, और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड, मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो अब इसी चीज को हम लोग इसमें मापते हैं, तो पास्कल में मापते हैं, और ये इसका मात्रक हो जाएगा, दाब का मात्रक हो जाएगा पास्कल। समझ रहे हैं? दाब का मात्रक हो जाएगा पास्कल। अब यहाँ पर देखेंगे कार्य का मात्रक वही होता है जो, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि कार्य, सभी प्रकार कार्य जो होगा, कार्य का मात्रक होता है जूल, जूल, और एक सेकेंड, कार्य का मात्रक होता है जूल, और जो होता है सभी प्रकार की ऊर्जाओं का मात्रक भी होता है जूल। तो ऊर्जा का मात्रक होगा, यहाँ पे भर दिया जाएगा, यानी कार्य का मात्रक वही होगा जो ऊर्जा का मात्रक होगा। यहाँ पे भरेंगे हम लोग ऊर्जा, ऊर्जा का मात्रक होगा। आगे देखेंगे हम लोग यहाँ पे संवेग, संवेग बराबर क्या होता है? P बराबर m इंटू वी होगा, और यहाँ पे बल बराबर होता है F बराबर m इंटू ए होता है, और त्वरण का मात्रक हो जाएगा, त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन की दर, वेग परिवर्तन, परिवर्तन की दर को हम लोग, वेग परिवर्तन की दर को हम लोग त्वरण बोलते हैं। तो वेग में परिवर्तन को हम लोग कैसे लेंगे? लिखेंगे v माइनस यू बटे टी। यही आप अपना फार्मूला होता है, बेसिक फार्मूला है, इसको हम लोग बोलते हैं त्वरण का फार्मूला ए। समझ रहे हैं? त्वरण का फार्मूला बोलते हैं ए वाला, जो है बहुत आसान होता है। अगर देखिए आप लोग आराम से पढ़ेंगे तो हर एक चीज़ों को समझते जाएंगे। 19 मिनट हुआ है और 19 सवाल हो चुके हैं। अगर हम लोग इसी तरह से लगे रहें तो 1 घंटे में लगभग 60 से 70 सवालों को निपटा देंगे, और आराम से पढ़ेंगे। ज़्यादा है नहीं है कि देखिए, जो लोग बहुत तेज़ी से पढ़ते हैं, जो ट्रेन जल्दी से भागती है, उस ट्रेन में एक्सीडेंट होगा तो उतना ही ज़्यादा नुकसान भी होगा। समझ रहे हैं? तो हम लोग थोड़ा धीरे धीरे पढ़ेंगे और अच्छे तरीके से चीज़ों को सीखेंगे और करते रहेंगे, लागू करेंगे, पढ़ेंगे आराम से। जो चीज़, जिस चीज़ में मैं थोड़ा भूल जाऊँ या अटक जाऊँ,
अभी जो भी चीज़ें हैं मैं अभी सीख रहा हूँ, नया नया अभी हूँ। जो भी चीज़ें बोलने में मुझको थोड़ा सा ऐसे लगता है कि भय लगता है कि क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ, थोड़ी जबान लटपटाने लगती है। तो आप लोगों से निवेदन है कि इस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा और इस सवाल को पढ़ने और जो भी विज्ञान के हर एक चीज़ हैं उसको समझने में आप अपनी जो भी है भूमिका निभाइएगा। और छोटा सा अपना प्यारा सा कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट करिएगा। और दोस्तों मैं आप लोगों से बता देना चाहता हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को। चलिए देखते हैं हम लोग। 20 नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि है जो क्विंटल क्विंटल इकाई का उपयोग करके मापी जाती है। तो क्विंटल देखिए, क्विंटल क्या होता है, नहीं बोलते हैं लोग गाँव में एक कुंटल गेहूं, कुंटल बोलेंगे, गांव में बोलते हैं कुंटल, कुंटल गांव में बोलते हैं कुंटल, लेकिन यह होता है क्विंटल। क्या होता है, क्विंटल होता है। और यह क्विंटल जो होता है यह क्विंटल जो होता है द्रव्यमान का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है, द्रव्यमान का मात्रक होता है। याद रखना है, द्रव्यमान का मात्रक होता है। किस चीज का मात्रक होता है, द्रव्यमान का मात्रक। यह द्रव्यमान को हम लोग बोलते हैं किलोग्राम में मापते हैं। किसी में मापते हैं, किलोग्राम, किलोग्राम में मापते हैं। अब देखिए यहाँ पे 100 किलोग्राम बराबर होता है एक क्विंटल। क्या होता है, 100 किलोग्राम बराबर होता है एक एक क्विंटल। याद रखना है, एक क्विंटल 100 किलोग्राम के बराबर होता है। आगे हम लोग देखेंगे 21 नंबर का सवाल है कि घरेलू ऊर्जा खपत को मापने के लिए आमतौर पर विद्युत शक्ति किस इकाई का उपयोग किया जाता है। विद्युत शक्ति की किस इकाई का उपयोग किया जाता है। तो यह होता है किलोवाट घंटा। क्या होता है, किलोवाट घंटा, KWH, KWH। एक सेकेंड, यह ए वाला एच ऐसे होगा छोटा वाला, किलोवाट आवर इसको हम लोग बोलते हैं। मतलब कि इसको हम लोग बोलते हैं यूनिट भी बोलते हैं। याद रखिएगा, यूनिट भी बोलते हैं। अभी मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जो भी बिल आती है, बिजली की बिल आती है जो, वो जो होती है, बिजली की जो बिल आती है वह इसी में आती है, यूनिट में आती है। और यूनिट को हम लोग KWH में मापते हैं। अब हम लोग देखेंगे 22 नंबर का सवाल है कि यहाँ पे एम्पियर जो होता है, एम्पियर धारा, धारा का मात्रक होता है, विद्युत धारा का मात्रक होता है। वाट जो होता है पावर का मात्रक होता है, पावर का मात्रक होता है। और वहीं पे जूल जो होता है कार्य का मात्रक होता है। और ऊर्जा का मात्रक होता है। और ऊर्जा में सभी प्रकार की ऊर्जा, चाहे वो गतिज ऊर्जा हो, चाहे स्थितिज ऊर्जा हो, स्थितिज ऊर्जा हो, या कोई भी यांत्रिक ऊर्जा हो, यांत्रिक ऊर्जा हो, कोई भी ऊर्जा हो, इस सभी प्रकार की ऊर्जाओं का मात्रक होता है जूल। याद रखना है। आगे हम लोग देखेंगे 22 नंबर का सवाल है। 22 नंबर के सवाल में हम लोग देखेंगे कि बहुत बड़ी दूरी जो होती है, बहुत बड़ी जो दूरी होती है, जैसे खगोलीय दूरी को मापने के लिए, जैसे हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे मान लीजिए सूरज है, यहाँ पे सूरज है, यहाँ पे सूरज है, इसको हम लोग लिख देते हैं सन। और यहाँ पे पृथ्वी है, अर्थ, अर्थ है मान लीजिए। और इसके बीच की जो दूरी होती है लाखों किलोमीटर होती है। क्या होती है, लाखों किलोमीटर होती है, लाखों किलोमीटर होती है। याद रखना है, लाखों किलोमीटर की दूरी होती है। और इसी दूरी को मापने के लिए एक दूरी पर, बहुत बड़ी दूरियों को मापने के लिए, जैसे यहाँ पे बोला है खगोलीय दूरी ना, खगोलीय दूरी इसी को बोलते हैं। सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी को हम लोग खगोलीय दूरी बोलते हैं। इसको मापने के लिए हम लोग किस किस चीज का प्रयोग करते हैं, तो प्रकाश वर्ष का प्रयोग करते हैं। और एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुणित 10 के पावर कितना होता है, 10 के पावर 15 मीटर होता है। याद रखना है, 10 के पावर 15 मीटर होता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 1 वोल्ट के बराबर है, 1 वोल्ट के बराबर है। तो यह हो जाएगा। और यहाँ पे J बराबर जूल, C बराबर कूलाम और S बराबर सेकंड दिया है।
तो यहाँ पे जूल प्रति कूलाम हो जाएगा। 1 वोल्ट बराबर होगा जूल प्रति कूलाम। जूल प्रति कूलाम का मतलब होगा कि यह वोल्टेज के बारे में बात कर रहा है, वोल्ट के बारे में, वोल्ट के बारे में बात कर रहा है, तो जूल हो जाएगा यहाँ पे कार्य, कार्य, और कूलाम जो होता है आवेश, कार्य बटे आवेश को हम लोग बोलेंगे, आवेश को हम लोग बोलते हैं वोल्ट। याद रखना है। अगला सवाल है 24 नंबर का सवाल है। 24 नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली यानी एसआई में ऊर्जा का मानक मात्रक है। ऊर्जा का मात्रक मैंने अभी पीछे बताया आप लोगों को कि सभी प्रकार की जो ऊर्जाएं होती है उसको हम लोग जूल में मापते हैं। अब देखिए यहाँ पे न्यूटन जो होता है, न्यूटन को हम लोग किससे, न्यूटन का मात्रक जो होता है, न्यूटन किसका मात्रक होता है, तो बल का मात्रक होता है, और इसका फार्मूला जो होता है एफ बराबर होता है एम इंटू ए। याद रखना है, एम इंटू ए। फादर बराबर माँ, क्या ट्रिक होती है, फादर बराबर माँ। और हम लोग देखेंगे यहाँ पे पास्कल, पास्कल जो होता है यह किसका मात्रक होता है, दाब का मात्रक होता है, दाब का मात्रक होता है। वाट जो किसका मात्रक होता है, तो यह शक्ति का मात्रक होता है। एक बात मैं बता दूं, शक्ति यानी पावर का मात्रक होता है, पावर का मात्रक होता है। मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूं कि यदि किसी के पास पावर आ जाती है तो वो सबकी वाट लगा देता है, यह ट्रिक होती है मेरे हिसाब से। आप लोग जो समझते हैं उसको समझिएगा, लेकिन मेरे हिसाब से अगर किसी के पास पावर आ गई तो वो सबकी वाट लगा देगा। याद रखना है। विद्युत चालकता के लिए व्युत्पन्न मात्रक सीमेंस को एसआई आधार मात्रकों के रूप में किस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। यह बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसको हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, इसको हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। या इसका सीधा याद कर लेंगे, यही याद करेंगे, किलोग्राम प्रति मीटर प्रति स्क्वायर, सेकेंड पर क्यूब, और एम्पियर पर स्क्वायर। इसका जो होता है या किसका सीमेंस जो होता है किसका फार्मूला होता है, मतलब मात्रक है, तो यह होता है चालकता का, चालकता का मात्रक होता है, चालकता का मात्रक होता है। समझ रहे हैं। ऐसे थोड़े से सवाल आते हैं, मतलब थोड़ा सा मात्रक के बारे में आ जाएगा तो थोड़ा कठिन होता है, लेकिन उतना भी कठिन नहीं है जितना होना चाहिए। आगे हम लोग देखेंगे 26 नंबर का एक सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ पे देखेंगे हम लोग कौन सा मूल मात्रक एम्पियर को, एम्पियर की परिभाषा से सीधे व्युत्पन्न किया जाता है, एम्पियर की परिभाषा से सीधे व्युत्पन्न किया जाता है, तो यह होता है कूलाम, कूलाम होता है इसका मात्रक, यह जो होता है मात्रक होता है कूलाम होता है। आगे हम लोग देखेंगे एसआई प्रणाली में कोणीय समवेग का मात्रक कौन होता है। एसआई प्रणाली में कोणीय समवेग, कोणीय समवेग का मात्रक जो होता है, एसआई प्रणाली में कोणीय समवेग का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड पर -1 घात, मतलब 1 घात। और कोणीय समवेग जो होता है इसका फार्मूला जो होता है एल बराबर होता है, एल बराबर होता है एम, कैपिटल एम भी और आर इंटू भी और आर होगा। याद रखना है, भी और आर हो जाएगा। और यहाँ पे एम जो होगा, एम जो होता है वो होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान। भी जो होता है वेग होता है, वेग होता है। और आर जो होता है त्रिज्या होती है। याद रखना है, त्रिज्या होती है। और त्रिज्या किस में होगी, मीटर में होती है। यह सब याद रखना है। कोणीय समवेग का मात्रक। आगे हम लोग देखेंगे कि एक बार के बराबर कितना होता है। एक बार के बराबर जो होता है हम लोग बोलेंगे यहाँ पे 10 के पावर 5। यहाँ पे देखिए यह जो पाई जैसा चिन्ह है या पावर को दर्शाता है, क्योंकि कंप्यूटर में क्या होता है या टाइप करने में थोड़ा सा दिक्कत होती है। इसको टाइप मैं अभी नहीं कर पाता हूँ, मैं नहीं कर पाता हूँ, वैसे सब लोग कर लेते हैं जो भी लोग पीडीएफ बनाते हैं, मैं अभी इसको कर नहीं पाता हूँ। तो यह डायरेक्ट इसको जैसे क्लिक करने पर ऐसा ही हो जाता है, पावर को ऐसे ही दर्शाता है। यह मतलब 10 के पावर ऐसे लिखेगा, 10 के पावर 5 पास्कल। तो मैं अभी सीख रहा हूँ, कुछ दिन में हो जाएगा, बस कुछ दिन की देरी है।
कुछ तो आएगा, तुम्हारा तो वक्त तय है और हमारा दौर आएगा। या जो भी टीचर हमारे हैं बोलते हैं लोग, और मैं भी उनसे ही प्रेरित होकर मोटिवेशन लेके आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। धीरे धीरे सीख रहे हैं हम लोग, और कुछ न कुछ भौकाली जरूर करेंगे। ज़्यादा बकवासबाजी न करते हुए आप लोगों को मैं बता देना चाहूँगा कि इसमें जो भी चीज़ें हैं, विज्ञान से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, थोड़ा सा अपने आप को बड़ा करते हैं, तब मज़ा आएगा। एक सेकेंड। ठीक, मुझको लग रहा है कि अब यहाँ से प्रॉपर दिख रहा होगा, या छोटा पर ही सही है। ठीक है, छोटा ही सही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर लिखना पड़ जाए तो दिक्कत हो जाएगी। समझ रहे हैं? आगे हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक, कौन सा संयोजन, यानी संयोजन का मतलब कि जो पूरा है, इसको हम लोग बात कर रहे हैं, इसमें से सबकी बात कर रहे हैं। कौन सा संयोजन एक एसआई व्युत्पन्न मात्रक निरूपित करता है? मतलब इसमें से आप लोगों को पता करना है कि कौन सा एक व्युत्पन्न मात्रक है। समझ रहे हैं? तो व्युत्पन्न मात्रक के बारे में हम लोग देखेंगे। तो देखिए, इसमें देखिए वोल्ट, न्यूटन और जूल, यह तीनों व्युत्पन्न मात्रक है। यहाँ पे केल्विन, मोल और एम्पियर में यह जो मोल है यह व्युत्पन्न मात्रक नहीं है। सेकेंड भी व्युत्पन्न मात्रक नहीं है, यह भी व्युत्पन्न मात्रक नहीं है। और ये देखिए, ये भी व्युत्पन्न मात्रक नहीं है, ये भी व्युत्पन्न मात्रक नहीं है, ये भी व्युत्पन्न मात्रक नहीं है। इनमें से कोई भी व्युत्पन्न मात्रक नहीं है, याद रखना है। यह सब कौन से मात्रक है? मूल मात्रक है, मूल मात्रक हैं, मूल मात्रक हैं। त्वरण का एसआई इकाई क्या होता है? देखिए, त्वरण की एसआई अभी मैंने आप लोगों को बताया। त्वरण यहाँ पे 30 नंबर का जो सवाल है, 30 नंबर के सवाल में हम लोग देखेंगे त्वरण का एसआई। त्वरण किसको बोलते हैं? विवेग में परिवर्तन की दर को, विवेग में परिवर्तन की दर को, परिवर्तन की दर को, परिवर्तन की दर को हम लोग बोलेंगे त्वरण। विवेग में परिवर्तन की दर को हम लोग बोलेंगे, परिवर्तन की दर को हम लोग बोलते हैं त्वरण। तो वेग में परिवर्तन कैसे दर्शाएंगे? यह होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। इसको हम, ये हो गया हम लोग का वेग में परिवर्तन की दर। अब वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग कैसे दर्शाएंगे? इसको हम लोग बोलेंगे v, मतलब वेग हो जाएगा, वेग का मात्रक होता है मीटर, मीटर प्रति सेकेंड बटे, यहाँ पे हो जाएगा सेकेंड। तो जब यह ऊपर जाएगा तो हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, याद रखना है। तो यही वाला होगा, कहाँ गया ये वाला? सी वाला सही, सी वाला हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। समझ रहे हैं? 30 नंबर का मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा। आगे हम लोग देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है? शक्ति मतलब पावर, पावर की इकाई नहीं है। तो देखिए, जूल प्रति सेकेंड, जूल प्रति सेकेंड क्या है? यह शक्ति की इकाई है। और किलोवाट जो है, किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा जो है यह मापता है किसको? यूनिट, यूनिट जो है यूनिट को मापता है। तो किलोवाट जो है, किलो यूनिट जो है, यह किसका मात्रक है? ऊर्जा का मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक है। और यह सब अश्व शक्ति जो है, ये भी पावर का मात्रक है, वाट भी पावर का मात्रक है, जूल प्रति सेकेंड भी पावर का मात्रक है। समझ रहे हैं? आगे हम लोग देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा का इकाई नहीं है? ऊष्मीय ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं होगी। तो यह होती है, क्या होगा? ऊष्मीय ऊर्जा का मतलब होगा कि इसका हो जाएगा किलोवाट, किलोवाट हो जाएगा। यहाँ पे जूल जो होगा ऊर्जा का मात्रक होता है, कैलोरी भी ऊर्जा एक प्रकार की ऊर्जा का मात्रक है, और वाट भी ऊर्जा का, वाट सेकंड भी ऊर्जा का मात्रक हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे 33 नंबर का सवाल है, किसी भौतिक राशि का मात्रक, किसी भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट एम्पियर होता है। किस भौतिक मतलब राशि का, किस भौतिक राशि का मात्रक जो होता है वोल्ट प्रति एम्पियर होता है, यानी v बटे ए।
इसका होगा, समझ रहे हैं, इसका होगा, इसका आप लोग को बताइएगा। एक होता है आर बराबर, आर बराबर होता है एम्पियर, धारा आई हो जाएगा, धारा आई हो जाएगा। तो एक होता है फार्मूला बी बराबर आई इंटू आर का एक फार्मूला होता है, बहुत फेमस फार्मूला है, इसको हम लोग बोलते हैं ओम का नियम। किसको बोलेंगे? ओम का, ओम का नियम। ओम के नियम से यह फार्मूला निकलता है और इसी इसी का यह मतलब रूप है, वोल्ट एम्पियर इसी का रूप है, तो प्रतिरोध इसका हो जाएगा, याद रखना है। आगे हम लोग देखेंगे आवर्धन। आवर्धन की इकाई क्या होती है? आवर्धन की इकाई क्या होती है? तो आवर्धन की इकाई क्या होगी? आवर्धन की जो इकाई होती है, यह आवर्धन जो होती है इसको हम लोग एम से प्रदर्शित करते हैं और इसकी कोई भी इकाई नहीं होती है, कोई भी इकाई नहीं होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला देखेंगे फोकस दूरी की एसआई इकाई क्या होती है? फोकस दूरी को हम लोग किस में मापते हैं? तो फोकस दूरी को हम लोग मापते हैं मीटर में। फोकस दूरी को हम लोग किस में मापते हैं? तो मीटर में मापते हैं। विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक क्या होता है? वाणिज्यिक मात्रक, विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक पूछा है। तो वाणिज्यिक मात्रक का मतलब होता है कि किसको इसमें, जैसे किसी चीज में नापना और इससे पैसे इकट्ठा करना, यह होता है यूनिट। यूनिट से जब पता चलता है कि कितनी यूनिट विद्युत खर्च हुई है, तो वही इससे पैसा आता है, यानी वाणिज्यिक मात्रक के रूप में हम लोग यूनिट का प्रयोग करते हैं, और यूनिट को हम लोग बोलते हैं किलोवाट घंटा, इसको बोलते हैं KWH, किलोवाट आवर। अगला सवाल है इस 37 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा एसआई मात्रक नहीं है? एसआई मात्रक नहीं है, इसको हम लोग को पता करना है। तो एसआई मात्रक जो होता है ओम नहीं होता है, और यह सब तीनों होते हैं, याद रखना है, यह सब तीनों होते हैं, ओम नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो अगला सवाल है 38 नंबर का, लंबाई का एसआई मात्रक क्या है? लंबाई का एसआई मात्रक होता है मीटर, याद रखना है, लंबाई का एसआई मात्रक होता है मीटर, और इसको हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? यल से प्रदर्शित करते हैं, समझ रहे हैं। त्वरण का मात्रक निम्नलिखित में से कौन सा होता है? बहुत आसान सवाल है जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं। मैं एक चीज आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि यह जो है, यह जो भी मैं सवाल लिया हूँ, यह एक बहुत फेमस बुक है, वाई टी सी डालेंगे आप लोग यूट्यूब पे, तो वाई नहीं, यूथ कंपटीशन ऑफ टाइम्स, यूथ यूथ कंपटीशन, YCT है, YCT बोलेंगे, YCT, यूथ कंपटीशन ऑफ टाइम्स की एक बुक आती है, साइंस की, बहुत फेमस बुक है। आप लोग यदि इसको अगर लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा, नहीं तो नहीं लेना चाहते हैं तो ये इसकी मैं प्रॉपर वीडियो के रूप में बना ही दूंगा, और हर एक क्वेश्चन को वीडियो के रूप में आप लोग 2 की स्पीड, 3 की स्पीड, 4 की स्पीड में करके देख लीजिएगा, और आपका बेड़ा पार हो जाएगा। वादा करता हूँ दोस्तों, आप लोग सपोर्ट दिखाइए। मैं इस पूरी 900 1000 के पेज की किताब को वीडियो के फॉर्मेट में कन्वर्ट करने की ठान लिया हूँ और करूँगा। आप लोग सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट दिखाइए, मैं इसको पूरा ख़त्म करके मानूंगा। ऐसा नहीं है कि पूरा ख़त्म करने में कोई दिक्कत होगी, यह किताब जो है पूरा आप लोगों का सिलेक्शन रेलवे में तो खास करके यह करवाई के ही मानेगी, समझ रहे हैं। तो चलिए देखेंगे हम लोग त्वरण। त्वरण का मात्रक क्या होता है? त्वरण का मात्रक निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। क्या होता है त्वरण का मात्रक? क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। आगे देखेंगे हम लोग रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई क्या होती है? रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई क्या होती है? बहुत आसान सवाल है यह, 40 नंबर का। रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई जो होती है क्या होती है? तो यह होती है बेकुरल। क्या होती है? बेकुरल। हेनरी बेकुरल ने रेडियो धर्मिता की खोज की थी, इसी के उपलक्ष्य में रेडियो धर्मिता की जो एसआई इकाई होती है वह बेकुरल मानी जाती है। भार का एसआई मात्रक क्या होता है? भार की एसआई इकाई क्या होती है? तो यहाँ पे होता है न्यूटन। भार की एसआई मात्रक जो होता है न्यूटन। अब देखिए भार जो होता है, भार जो होता है क्या होता है? हमेशा बदलता रहता है। भार जो होता है बदलता रहता है, बदलता
रहता है। और वहीं पर अगर पूछ देगा द्रव्यमान जो होता है, द्रव्यमान के बारे में, द्रव्यमान जो होता है कभी नहीं बदलता है, कभी भी नहीं बदलता है, कभी भी नहीं बदलता है, नहीं बदलता है, याद रखना है। द्रव्यमान जो है कभी बदलता ही नहीं है। वहीं पर अगर पूछ देगा कि किसी वस्तु का भार जो है चंद्रमा पर, यहाँ पे पृथ्वी पर यदि 600 न्यूटन है, तो वहीं चंद्रमा पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसी 600 न्यूटन का 1/6 कर देंगे तो यह हो जाएगा 100 न्यूटन। अब यहाँ पे खेल करेगा एग्जामिनर, पूछेगा कि किसी व्यक्ति का जो है द्रव्यमान पृथ्वी पर जो है 660 केजी का है, तो वह चंद्रमा पर जाएगा तो कितना हो जाएगा। तो लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट 1/6 करेंगे और यहाँ पे मारेंगे 10 केजी, जो कि हो जाएगा गलत, गलत हो जाएगा। और यहाँ पे गलत कैसे होगा, क्योंकि द्रव्यमान कभी बदलता ही नहीं है, यह थ्योरी है और द्रव्यमान कभी नहीं बदलता है, इस वजह से यह 10 केजी गलत हो जाएगा। यानी अगर कोई व्यक्ति पृथ्वी पर 60 केजी द्रव्यमान का है तो वह चंद्रमा पर भी जाएगा तो उसका द्रव्यमान जो होगा 60 केजी होगा, याद रखना है 60 केजी होगा। बहुत आसान सी जो है साइंस होती है, इसको आप थोड़ा सा समझ दिखा के पढ़ेंगे तो आसानी से पढ़ सकते हैं। मुझको लगता है जो भी टीचर होते हैं लोग, यूट्यूब पे बहुत से टीचर हैं जो कि पूरा हुल्ला करके पढ़ाते हैं। हुल्ला का मतलब कि पूरा ऐसे बनाएंगे कि जैसे मुझको लगता है कि बहुत बड़ा ज्ञानी ज्ञानी कुछ टीचर हैं जिनको ज्ञान है। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ, मैं भी उन्हीं टीचरों लोगों से पढ़ा हूँ, टीचर से पढ़ा हूँ, किताबों से पढ़ा हूँ और पढ़ता भी हूँ, डेली पढ़ता हूँ। ऐसा नहीं है, किसी की बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, कोई भी टीचर होंगे जो अपने दिल पर मत लीजिएगा। लेकिन हाँ, इन सब चीज़ों के बारे में आप आराम से बताइए, आराम से लोगों को समझाइए, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें ज़्यादा चिल्लाने की बात नहीं है। ज़्यादा चिल्लाने से क्या होता है कि एनर्जी खत्म हो जाती है, जैसे मेरी अभी खत्म हो चुकी है। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा कि थोड़ा सा पानी पी लूँ तो ठीक रहेगा। चलिए देखेंगे हम लोग 42 नंबर के सवाल को। तो यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक एसआई मात्रक कैंडेला होता है। कैंडेला किसका मात्रक एसआई मात्रक होता है। तो इसमें देखिए आवेग, आवेग जो होता है इसका तो नहीं होगा, याद रखना है। वेग का भी नहीं होगा, बल का भी नहीं होगा, इसका हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन के ऑप्शन को भी काटना अपने को सीखना है, मतलब कैसे क्वेश्चन के ऑप्शन को काटना है। यहाँ पे ऐसे सरल सरल सवाल आते हैं इसमें कुछ लोग गलतियां कर देते हैं, तो ऐसे काट देना है कि इसका तो पक्का ही नहीं होगा क्योंकि इसमें वेग आ रहा है और यहाँ पे कैंडला है। तो हम लोग डायरेक्ट या कैंडला जो होता है ज्योतिष तीव्रता का मात्रक है, जो कि एक मूल मात्रक है। कैसा मात्रक है, मूल मात्रक है, याद रखना है, मूल मात्रक है। समवेग, समवेग की ईसाई पद्धति में इकाई क्या होती है, तो इसको हम लोग देखेंगे। समवेग जो होता है P बराबर होता है, इसका फार्मूला P बराबर m इंटू वी होता है। और m हम लोग किसको बोलते हैं, v बोलते हैं वेग को, वेग को, और m बोलते हैं द्रव्यमान को। क्या बोलते हैं, द्रव्यमान को। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो P बराबर समवेग बराबर हो जाएगा द्रव्यमान, द्रव्यमान वेग का हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा द्रव्यमान का हम लोग लिखेंगे किलोग्राम इंटू मीटर इंटू सेकेंड पर -2 होगा। तो यही इसका फार्मूला होगा। यहाँ पे मुझको लग रहा है कि थोड़ी सी मिस्टेक कर दिया है। अरे यहाँ पे सेकेंड स्क्वायर नहीं होगा, मैं मिस्टेक कर दिया हूँ। यहाँ पे ये तो त्वरण का हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड होता है, याद रखना है, मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। यह बी वाला ऑप्शन सही होगा। आगे हम लोग देखेंगे विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। विद्युत आवेश, विद्युत आवेश जो होता है का एसआई मात्रक क्या होता है, इसको हम लोग इसमें मापते हैं तो यह होता है कूलाम। विद्युत आवेश का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है कूलाम। इसको हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, तो क्यू से प्रदर्शित करते हैं। और इसकी खोज किसने की थी, इसको सर्वप्रथम जो
कूलाम आवेश जो दिया था, आवेश का नाम जो दिया था सर्वप्रथम किसने दिया था, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन। कौन थे? बेंजामिन बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसको इसको नामकरण किया था। और इसको खोजा किसने था, इसको आप लोग को बताना है। और जो आवेश होता है कितने टाइप का होता है, तो आवेश जो होता है दो प्रकार का होता है, एक होता है प्लस धन आवेश और एक होता है माइनस ऋण आवेश। याद रखना है, प्लस धन आवेश और माइनस ऋण आवेश के नाम से हम लोग इसको जानते हैं, दो प्रकार का होता है। आगे हम लोग देखेंगे प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष की इकाई होती है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है, तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है, तो दूरी की इकाई होती है। अभी मैंने आप लोगों को बताया प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है, तो एक प्रकाश वर्ष में मैंने बताया था आप लोगों को, एक प्रकाश वर्ष में देखेंगे हम लोग, एक प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर में हम लोग देखेंगे 9.46 × 10⁻15 मीटर था, 10⁻15 मीटर था। अब इससे भी बड़ा मात्रक होता है एक पारसेक। क्या होता है? पारसेक। एक पारसेक होता है, और पारसेक बराबर क्या होता है कि इसका होता है 3.26 लाइट ईयर यानी प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। और इसका मान जो होता है, सही मान जो होता है 3.08 × 10⁻16 10⁻16 मीटर के बराबर होता है। और यह दुनिया में पारसेक जो होता है, पारसेक जो होता है पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में हम बात कर रहे हैं, ब्रह्मांड में सबसे बड़ी इकाई होती है, मतलब इकाई मतलब मापन इकाई होती है, दूरी को मापने वाली इकाई होती है। याद रखना है, मापने वाली इकाई होती है। आगे हम लोग देखेंगे प्रतिरोध। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम। क्या होता है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। याद रखना है, बहुत से ऐसे सवाल हैं जो कि पढ़ने में मजा आएगा और करने में भी मजा आएगा। 47 नंबर का सवाल हम लोग देखेंगे कि किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर है। निम्नलिखित में से किसी कार्य की इकाई नहीं है। कार्य की इकाई नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सी कार्य की इकाई नहीं है? समझ रहे हैं? तो यह होगा एक कार्य का इकाई जो होता है, यहाँ पे हम लोग देखें कार्य बराबर डब्ल्यू बराबर होता है एफ एस कास थीटा, बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। तो यहाँ पे होता है बल का मात्रक हम लोग लेंगे तो ये हो जाएगा, बल को हम लोग लेंगे तो यहाँ पे होता है एफ बराबर एम ए, एफ बराबर होता है एम ए मास इंटू त्वरण। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एक्सेलरेशन, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एम ए इंटू एस। अब यहाँ पे हम लोग फिर देखेंगे तो यह हो जाएगा द्रव्यमान मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर फिर इंटू सेकेंड। अब यहाँ एक सेकेंड से एक सेकेंड कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा द्रव्यमान इंटू मीटर इंटू सेकेंड पर -1 घात। तो इसका कौन सा मात्रक नहीं है? तो उस तरह तो कोई भी नहीं होगा। नहीं, इसको तो हम लोग लिख सकते हैं न्यूटन इंटू मीटर लिख सकते हैं, इसको भी हम लिख सकते हैं जूल का मात्रक होता है। अब वहाँ पे यहाँ पे जो होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर, इसको सिद्ध करना पड़ेगा। लेकिन इसका जो आंसर होगा ये वाला होगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर नहीं हो सकता है, सेकेंड स्क्वायर नहीं हो सकता है, बार बार ये नहीं आएगा। तो यहाँ पे जो होगा ये वाला कैसे सिद्ध होगा आप लोग बताइएगा, थोड़ा मुझको आइडिया नहीं है इसके बारे में, बी वाला पर मुझको थोड़ा डाउट हो रहा है। एक सेकंड मैं देख कर बताता हूँ आप लोग को। दूरी का मात्रक
अच्छा हाँ ऐसे हो जाएगा, देखो मैंने इसको भी समझ लिया, यहाँ पे बता देता हूँ आप लोग को। इसको हम लोग कैसे सिद्ध करेंगे, यह होता है यहाँ पे हम लोग, यहाँ इसी फार्मूले से हम लोग लिख लेंगे। अरे यार ये क्या हो रहा है, इसी फार्मूले से हम लोग लिख लेंगे, इसी फार्मूले से हम लोग लिख लेंगे। यहाँ पे हम लोग द्रव्यमान लिखेंगे, द्रव्यमान, द्रव्यमान में मतलब किलोग्राम, केजी हम लोग लिखेंगे किलोग्राम। अब इसका तो मीटर है, ये है इंटू मीटर। और यहाँ पे जो था ये वाला यस, यस का हम लोग जब गुणा करेंगे तो ये भी यहाँ पे हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इंटू, यहाँ पे जो होगा यस का मतलब यह भी मीटर से ही गुणा होगा। तो यह मीटर, यस मतलब दूरी होता है, विस्थापन होता है, तो मीटर से मीटर का गुणा होगा तो किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर इंटू मीटर पर सेकंड पर -2 ये हो जाएगा। इस तरीके से इसको हम लोग सिद्ध कर लिए हैं, समझ रहे हैं। 48 का देखेंगे हम लोग, लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है, तो लेंस की शक्ति की इकाई होती है डायोप्टर, क्या होती है, डायोप्टर। अगला सवाल है कि रेडियोधर्मिता, रेडियोधर्मी पदार्थ, रेडियोधर्मी पदार्थ जो होता है द्वारा उत्सर्जित होने वाला विकिरण, विकिरण को हम लोग किस में मापते हैं, विकिरण को मापने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो क्यूरी का प्रयोग करते हैं। किसको हम लोग, किसका हम लोग प्रयोग करते हैं, तो हम लोग क्यूरी मात्रक का प्रयोग करते हैं। अगला सवाल है कि उद्योग में, उद्योग में शक्ति की इकाई क्या होती है, शक्ति की इकाई क्या होती है, तो उद्योग में शक्ति की इकाई क्या होती है, अश्वशक्ति होती है। याद रखना है, इंडस्ट्री में शक्ति की इकाई होती है, नहीं बोलते हैं लोग कि हमको 1 HP का मोटर चाहिए, 1 HP का मोटर चाहिए, 1 HP का मोटर चाहिए। तो यह मोटर किस काम में आता है, उद्योग इंडस्ट्री में लगाने के काम आता है। कहीं कहीं कोई कोल्हू चलाता है, तो कहीं आटा मिल चलती है, तो कहीं कुछ भी चलता है, कुछ कुछ प्रेस चलती हैं, मशीनें चलती हैं बड़ी बड़ी, तो उनको, उनका मात्रक जो होता है उसको मापने के लिए जो भी चीज़ें प्रयोग होती हैं, इंडस्ट्री होती है, इंडस्ट्री में जो भी मोटर हर एक चीज़ें जो भी प्रयोग होता है, तो उसकी शक्ति को मापने के लिए हम लोग अश्व शक्ति का उपयोग करते हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि मैं कभी भी रुक सकता हूँ और कभी भी चल सकता हूँ, तो आशा करता हूँ कि आप लोग यहाँ तक वीडियो देख लिए होंगे। और एक चीज़ मैं आप लोगों से और चीज़ बोलना चाहूँगा कि सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए, दूसरे दोस्तों को ज़रूर भेजिएगा, क्योंकि अभी मैं इस वीडियो को बनाने में जो भी चीज़ें हैं अभी मुझको लगता है कि सीख रहा हूँ और नए तरीके से काम करूँगा, आप लोगों को अच्छे तरीके से बताऊँगा। और जिस दिन मेरे पास पैनल वाला बोर्ड होगा उस दिन मैं आप लोगों को चिल्ला चिल्ला के बताऊँगा, अन्यथा तो ऐसे ही चलता रहेगा क्लास। आप लोग एक काम कीजिएगा कि सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने 2-4 दोस्तों को और सब्सक्राइब करवाइएगा। 50-50 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। देखिए मैं इतना आराम से बता रहा हूँ, 50-50 सवाल को 50 मिनट में बताया हूँ। कोई टीचर नहीं है यार यूट्यूब पे जो ऐसे सवालों को बताएगा, ईमानदारी से पूरा बताएं। मुझको नहीं आएगा, मैं अपनी किताब से देख कर बताऊँगा, लेकिन आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा। पूरी किताब को हम लोग ख़त्म करेंगे, लगभग 980 पेज की किताब है, इसको हम लोग पूरा PDF में कन्वर्ट करेंगे और इसको हम लोग आप लोगों को मैं वीडियो में बताऊंगा। तो 900 पेज है, तो मान लीजिए कि 10 पेजों का 50 सवाल हो गया, तो 80-90 वीडियो बन जाएगी इस तरह से। लेकिन जिस दिन मेरा मूड थोड़ा सा सही रहा या प्रेशर दिमाग पे सही रहा, तो मैं आप लोगों को एक दिन में 250, 300, 400 क्वेश्चन लपेट दूंगा और अच्छे तरीके से बताऊंगा। आप लोगों से मैं वादा करता हूं कि पूरी किताब को जब तक ख़त्म नहीं करेंगे तब तक हम लोग आप लोगों का साथ नहीं छोड़ेंगे। और जो भी कक्षा 6-7 की वीडियो पीछे चल रही हैं उसको मैं कंटिन्यू करता रहूँगा, बीच बीच में उसको भी पढ़ाऊँगा, इसको भी पढ़ाऊँगा, दोनों को कम्बिनेशन करके चलेंगे और हम लोग रेलवे के एग्ज़ाम को हम लोग टारगेट करके चलेंगे। आप लोग एक चीज़ बताइएगा कि सबसे पहले आप लोग एक चीज़ और बताइएगा कि आप लोग किस किस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, और मेरा बताया हुआ जो सवाल है क्या ऐसे सवाल आपकी परीक्षाओं में आए हुए हैं, और अगर आप लोगों को ये सवाल परीक्षा में आए हुए हैं और आप अटकते रहे हैं तो अब इस चीज़ को 2 से 3 बार पढ़ लीजिएगा। एक बार नहीं समझ में आया दूसरी बार देख लीजिएगा, तीसरी बार देख लीजिएगा, लेकिन हाँ देखेंगे तो कुछ ना कुछ समझ में आएगा, मेरा वादा है आप लोगों से। और मैं ऐसे ही पढ़ता हूँ, एक बार में ना समझ में आया दूसरी बार में पढ़ो, तीसरी बार में देखो, लेकिन आप समझो।
उस चीज़ को समझेंगे तभी पेपर में सवाल आएंगे। प्रैक्टिस के तौर पर हम लोग 50-50 सवालों को कर रहे हैं। अभी आज मैं 50 सवाल करवाया हूँ, अगले दिन हो सकता है कि 100 सवाल करवा दूँ। मैं आप लोगों को 200 सवालों की सीरीज बताया हूँ। आप लोग सब्सक्राइब करिए, 1000 सब्सक्राइबर से ऊपर पहुँचाइए, क्योंकि मेरे इस चैनल पर अभी जो भी हैं 200 करीब, मैं बोला हूँ 150 ही सब्सक्राइबर हैं। इतने शर्म की बात है मेरे में कि मैं अपने आप पर शर्म करना भी नहीं चाहता हूँ कि हम लोग अभी कोई लड़की डांस करे या कोई चीज़ और जो भी चीज़ें हैं खराब तरीके से प्रदर्शन करे तो लोग उसको सब्सक्राइब कर लेते हैं, लेकिन हम लोग कोई भी टीचर हो या कोई आदमी हो, कोई स्टूडेंट हो, आप लोगों को कोई अच्छी चीज़ बता रहा है तो उसको आप लोग सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं। तो यह हमारे देश का नियम है, अच्छे लोगों को सपोर्ट नहीं किया जाता है और बुरे लोगों को तो वैसे ही पैसे उड़ा दिए जाते हैं। तो चलिए, इतनी रही आज की थोड़ी सी बकवास, और आप लोगों से मैं वादा करता हूँ कि अगली वीडियो में हम लोग मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।